Next, our topic is flexible exchange rate system. In this rate system, it is the rate at which it is the rate which is determined by the demand for and supply of the currency is concerned in foreign exchange market. Means वह रेट जो कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में या फिर मार्केट में करेंसी की डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग अप एंड डाउन होता रहता है, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, फ्लक्चुएट करता है, अप एंड डाउन होता है, मतलब अप जाएगा फिर डाउन हो सकता है, थोड़ा सा फ्लक्चुएट होगा फिर अप भी हो सकता है, वापस डाउन भी हो सकता है, अनसर्टेन रहता है, कोई फिक्स नहीं है कि क्या होगा। तो वह रेट जो फ्लेक्सिबल होता है, फ्लक्चुएट होता है, उसे हम फ्लेक्सिबल और फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट्स बोला जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है? R = F D, S। R मीन्स रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट। F मीन्स F होता है आपका फैक्टर, हर फॉर्मूले के बाहर F डिनोट किया जाता है फैक्टर्स। ब्रैकेट के अंदर जो D है, इट इज़ फॉर द डिमांड ऑफ दैट फॉरेन करेंसी एंड S इज़ द सप्लाई ऑफ दैट foreign currency. Now, the exchange rate at which the demand for foreign currency is equals to the supply is called par rate system. मतलब वह रेट सिस्टम जब आपने फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर डिमांडिंग 10 यूनिट ऑफ दैट फॉरेन करेंसी एंड द सप्लाई विल बी ऑफ 10 यूनिट टू यू, तो दैट रेट सिस्टम इज़ पार रेट ऑफ एक्सचेंज। मतलब नॉर्मल रेट या इक्विलिब्रियम रेट या पार रेट मीन्स जहाँ पे डिमांड और सप्लाई सेम होती है, उस रेट सिस्टम को क्या बोला जाता है? पार रेट सिस्टम। और नॉर्मल रेट और इक्विलिब्रियम रेट सिस्टम कहा जाता है कि जितना आपने डिमांड किया उतना आपको मिल गया। अब मेरिट्स क्या है इसके फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के? इट एलिमिनेट्स द प्रॉब्लम ऑफ ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन। जैसे हमारा पिछला पॉइंट में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में हमने जो पॉइंट लिया था लॉस वाला, डीमेरिट्स क्या था? इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन। तो वहाँ जो प्रॉब्लम था वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में एडवांटेज के रूप में, सॉल्यूशन के रूप में हमें मिल रहा है। तो जो वहाँ के डीमेरिट्स हैं यहाँ मेरिट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये एलिमिनेट कैसे करता है? इस तरह से करता है कि व्हेन द रेट इज़ हाई यू विल नॉट परचेस, या आपका रेट अगर ज़्यादा है तो आप कंट्री की करेंसी को भी स्टॉप कर देंगे, मार्केट में नहीं निकालेंगे ताकि कोई उसे बेच नहीं पाए, जो भी कंट्रोल कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 10-8 एंड 10-12। जब निकालना है तब निकाल देंगे कि 12 हो रहा है, बढ़ रहा है तो हम बेच दें, और अगर रेट कम हो गया तो उसको अभी स्टॉक मेंटेन करके रखें, हिडन पार्ट में रखें ताकि ओवर वैल्यूएट एंड अंडर वैल्यूएट नहीं हो पाए। इट फ्रीज द गवर्नमेंट फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस पेमेंट। गवर्नमेंट की जो मेन प्रॉब्लम है गवर्नमेंट का कि बैलेंस ऑफ पेमेंट मीन्स कहीं से गवर्नमेंट ने फाइनेंस ले रखा होगा दूसरी कंट्री से, IMF से, वर्ल्ड बैंक से, जहाँ से भी, तो उन्हें जब बैलेंस ऑफ पेमेंट की रिक्वायरमेंट लगेगी कि हाँ कुछ पेमेंट बाकी है, अभी देना बाकी है, तो मार्केट से अगर रेट कम चल रहा है किसी कंट्री का या कुछ भी करेंसी का रेट कम चल रहा है तो वो फाइनेंस उठा सकते हैं, ज़्यादा चल रहा है तो नहीं लेंगे। मीन्स अगर खुद की कंट्री का रेट ज़्यादा है तो फाइनेंस नहीं लेंगे, और अपनी ही कंट्री का रेट कम है तो फाइनेंस ले सकते हैं। ये प्रॉब्लम उनका सॉल्व हो जाएगा। देयर इज़ नो नीड फॉर द गवर्नमेंट टू होल्ड एनी रिजर्व। जब रेट फ्लक्चुएट हो रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है, तो गवर्नमेंट को कोई रिजर्व्स और कुछ भी गोल्ड में रिजर्व्स रखने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। क्यों? रिज़र्व मेंटेन करके हाई रेट पे गोल्ड ले लिया या लो रेट पे जो भी लिया है अभी, जैसे फॉर एग्जांपल 40,000 का गोल्ड लिया है और अगर वो 60 हो रहा तब भी हम उसे बेच नहीं रहे हैं, उसको सिर्फ स्टॉक की तरह मेंटेन करके रखे हुए हैं, उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ वो कब होता है जब इन नीड में रिक्वायर्ड रहता है।
तो इन नीड में रिक्वायर्ड की रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं रहेगी कि जब भी ये रेट अप एंड डाउन होगा तो हम उसको ख़रीद पाएंगे और सेल कर पाएंगे। तो हमें गोल्ड का रिज़र्व मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इट एनहांस द एफिशिएंसी इन द इकोनॉमी बाय अचीविंग ऑप्टिमम रिसोर्स एलोकेशन। आपकी जो एफिशिएंसी है ऑप्टिमम रिसोर्स अलोकेट करने की, उसको वो एनहांस करता है, बढ़ाता है। द डीमेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, इट क्रिएट्स सिचुएशन ऑफ इनस्टेबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी। यहाँ पे जैसे फ्लेक्सिबल है, मतलब फ्लक्चुएट हो रहा है रेट, तो अप एंड डाउन हो रहा है, तो वो कोई सर्टेन नहीं कि कब होगा, कैसे होगा, होगा या नहीं होगा। तो वहाँ पे क्या अनसर्टेनिटी और इनस्टेबिलिटी वाली सिचुएशन क्रिएट होती है। इट इनकरेज स्पेकुलेशन विच मे लेड टू लार्जर अनसर्टेनिटीज एंड फ्लक्चुएशन। अब यहाँ पे जैसे हमने फिक्स एक्सचेंज रेट में पढ़ा था कि इट प्रिवेंट्स स्पेकुलेशन, मेरिट्स में पढ़ा था, तो जो वहाँ पे मेरिट्स थे वो यहाँ पे डीमेरिट्स हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे कि लोग जो फॉरेन करेंसी का रेट है कम होगा तो उसको ख़रीद लेंगे, और जब ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसको सेल करने पे चला जाएंगे। तो ये क्या होगा, ये प्रमोट करता है किस चीज़ को, स्पेकुलेशन को। तो ये एक तरह से डीमेरिट्स में काउंट होगा। द अनसर्टेनिटी कॉज्ड बाय करेंसी फ्लक्चुएशन कैन डिस्करेज इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ये इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करेगी। क्यों? क्योंकि करेंसी के रेट में फ्लक्चुएशन हो रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है, तो वो सामने वाला जो है ज़रूरी नहीं कि आपके इसमें इन्वेस्टमेंट करे। द थर्ड पॉइंट इज़ मैनेज फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग होता है मैनेज करना, अप एंड डाउन जो भी होता है, कभी लॉस में जा रहे हैं, कभी प्रॉफिट में जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट की ये स्कीम रहती है, गवर्नमेंट का ये मैनेजमेंट टेक्निक रहती है कि वो कैसे उसको मैनेज करे। तो वो हाइब्रिड सिस्टम को फॉलो करता है, दोनों के बीच में फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के बीच में हाइब्रिड वाला वर्कआउट करता है थ्रू मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम। कभी रिक्वायरमेंट लगी कि नहीं, इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा पैसा फ्लोट हो रहा है, अननेसेसरी फ्लो हो रहा है, तो वहाँ पे वो गवर्नमेंट रेट सिस्टम एप्लीकेबल कर देंगे, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम एप्लीकेबल कर देंगे। और जहाँ रिक्वायरमेंट लगी कि नहीं, वो फ्लेक्सिबल करने की रिक्वायरमेंट है, तो वो उसको फ्लेक्सिबल कर देंगे। ठीक है, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम। The remaining topic, that is 9.4 determination of foreign exchange rate system in free market, ये eliminate हो गया है। तो from this 9.4 all the topics are being eliminated। अब लास्ट टॉपिक आपका जो बचेगा that is foreign exchange market, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करूँगा, वो हमको लेना है। बाकी ये बीच का जो टॉपिक वो एलिमिनेट हो गया, और यही फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो लास्ट टॉपिक है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। ओके, थैंक यू।